अगर आप पे गलत आरोप लग रहे हैं, अगर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है, फिर इंसान की तो औकात ही क्या है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, राम राम। दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अगस्त का महीना, प्यारा सा महीना, ऐसा महीना जिसमें श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी हम बनाते हैं, रक्षाबंधन का पावन त्योहार बनाते हैं, और रोए हुए देश भी मेरा आज़ाद हुआ था अगस्त के महीने में। तो अगस्त तो अपने आप में बेहद ही खास हो जाता है। बात करेंगे राशि विद राखी, सिंह राशि, अगस्त 2025। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी हो, और याद रखिए सिंह राशि वालों कि आपकी ही कुंडली में इस वक्त केतु गोचर कर रहा है, और लंबे समय तक मंगल और केतु की युक्ति भी आप ही की कुंडली में बनी हुई थी। शनि की ढैया भी आपकी चल रही है। तो सिंह राशि वालों, कान खोल कर आपको अपना राशिफल देखना चाहिए कि आखिर आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। अपने आप की चीज़ों को सही करने के लिए बेहद बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं बता दूं, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी है और उम्मीद से कम है, फल देने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद, महीने की शुरुआत के कुछ टाइम बाद, आपकी चीज़ें आपके मन मुताबिक होती हुई नजर आएंगी। अगस्त के महीने के पहले सप्ताह में आपके कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपको कई बार चीज़ें आपके प्रतिकूल रहती हुई दिखाई दे सकती हैं और कई बार आपके अनुकूल बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। मतलब स्थितियाँ कभी खराब कभी अच्छी दिखाई दे सकती हैं। आपको नियम कानून तोड़ने से बचना है, अन्यथा आपको धन मान सम्मान की हानि हो सकती है। आपके भीतर निराशा का भाव आ सकता है, जिसके कारण कई बार आपको अपना आपा खो देने जैसी स्थितियों में आप महसूस करेंगे। हालांकि जब केतु बैठा हो ना, तो इंसान अध्यात्म की तरफ जाता है। वो सोचता है ये दीन दुनिया, ये समाज मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे अब जीना नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, मुझे पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी चाहिए। तमाम तरह के ख्याल उसके मन में आते हैं। आपको अपने स्वभाव और सेहत दोनों का ख्याल रखना होगा। सिंह राशि वाले जातकों को इस महीने की शुरुआत में कई सारी नाकामयाबियों का सामना करना होगा, निराशों का सामना करना होगा। आपके विरोधी इसका गलत लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर आप काम करने से ही मना कर देंगे, जो कि दोनों ही उस सूरतों में गलत है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने के दूसरे सप्ताह में कुछ कदम ना चाहते हुए भी उठाने पड़ सकते हैं, और यकीन मानिए भगवान का नाम लेके कदम उठाइए, सब अच्छा ही होगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव अथवा कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो आपके लिए अगस्त के महीने में समय 15 अगस्त के बाद उचित रहेगा। ऐसे में भावनाओं में बहकर कोई भी काम या फैसला ना करें। आप किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी की सलाह से ही काम करें। और महीने में कारोबार के सिलसिले में कई यात्राएं आपको लाभ दे सकती हैं। आपको कारोबार से उम्मीद से ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहे और आप अपने कामों को जिक्र किसी से ज़्यादा ना करें, भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, भाई मैं तो वो कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आमदनी 1 रुपया होती है, दिखाते 100 रुपये है, और कुछ लोग होते हैं जिनकी आमदनी 200 रुपये होती है और दिखाते 2 रुपये है, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ये समय प्रॉपर्टी कमीशन से जुड़े हुए कामों को करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभदायक रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से अगस्त के महीने में मिला जुला रहने वाला। इस महीने में आपको अपने परिवार में खुशियों को बनाए रखना है। इसके लिए शौक ज़रूरतों से समझौता करना पड़ सकता है। परिवार में एकता बनी रहे, इसका जिम्मेदारी टोटल आपकी है। आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें तो उचित रहेगा। अपनी लव लाइफ, व्यवहारिक रिश्तों में बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर की इच्छाओं को बहुत अच्छे से सुने, समझें, और उस पर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ला देना, दूसरे की भावनाओं की कदर करें। क्या करें उपाय? प्रतिदिन भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह राशि वालों जितना हो सके झंडे लगाएं। सिंह राशि वालों जितना हो सके उतना ज़्यादा कुत्ते की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग्स जितने होते हैं उन्हें बिस्किट रोटी खिलाना बहुत उत्तम है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आ सके तो सिंह राशि वालों ज़रूर करें। और लाइफ में एक बात समझ लीजिए, जो देते हैं वही मिलता है। तो खुशियाँ दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। और केतु भले ही आपके साथ है, कि तू है क्या, केतु ये बताता है कि कौन आपका कौन पुराया। तो कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होंगी जब आपका मन बहुत टूट जाएगा, पर मन को बिल्कुल ना तोड़ें, पॉजिटिव होकर चीज़ों को आगे बढ़ाएं। फिलहाल एक बात कहना चाहूँगी, सिंह राशि वालों, शनि मंदिर ज़रूर जाना है, शनि पे तेल ज़रूर चढ़ाना है, पीपल के पेड़ पे दिया ज़रूर जलाना है, हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने हैं, महादेव की पूजा ज़रूर करनी है, और आपको जितना हो सके कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का
कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग लगाना है, या किसी भी मंदिर को, कृष्ण मंदिर को कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको क्या करना है, मोर पंख से सजवा देना है। तो आपको बहुत राहत मिलेगी, नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। फिलहाल सिंह राशि वालों, मुझे आपकी बहुत चिंता है, क्योंकि एक्चुअली कभी आप डोलेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी कि सब कुछ आपके मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस टाइम पर आपको मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो अपना और अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को, खासकर बिलीव इन कर्मा को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हुए नतमस्तक होकर आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। आप हमेशा खुश रहें, दिन दुनिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें।